हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम है आप लोग का इस आईडी फाउंडेशन क्लासेस पे। तो आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सिंसियरली वॉच करिएगा, ठीक है। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, calculate inverse if a इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, a इक्वल टू है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ऐसा कुछ आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। आप लोग को तो याद होगा, इन्वर्स के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। जैसे देखिए ये आपके पास पहले आपके पास 3×3 ऑर्डर है, तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, तो क्या हो जाएगा 1 8 -6, ये सब तो आई थिंक अब आपको निकालने आ गया होगा। चलिए -1 के लिए बात करें तो क्या होगा आपका +1, ये गया तो क्या हो जाएगा 0 +9, और फिर +2 से बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 -6, मतलब 2, ये 1 × 9 हो गया, -12 हो गया। 9 + 2 क्या हो जाएगा आपका 11 -12, कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, देख लीजिए 1 -1 2 0 2 -3। एक मिनट हम रेट चेक कर लेते हैं। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ठीक है। चलिए तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 1 × ये सब देख लीजिए, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका क्या हो गया -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो -1 के इक्वल आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए जो हुआ वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो जब 0 के इक्वल नहीं आया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट किया। अब ए इन्वर्स जब एग्जिस्ट किया तो आप उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ से आपको पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ पहले 1, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ -1, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा 2, उसके बाद कोफैक्टर आपका क्या हो जाएगा 0। कोफैक्टर निकालना बताए थे आप लोग को। फिर आपका हो जाएगा 2, फिर आपका हो जाएगा -3 के लिए, फिर आपका हो जाएगा 3 के लिए, फिर -2 के लिए, फिर क्या हो जाएगा आपका 4 के लिए, ठीक है। ये सब हो जाएगा। तो कोफैक्टर्स आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर्स के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे 1 को कैलकुलेट करना है तो 1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो जिस रो में है जिस कॉलम में वो चला जाएगा, तो बचेगा 2 4 जा 8, और 8 में से 6 गया क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। पहले आप क्या करिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप क्या करिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए, 2 हो गया। उसके बाद आप -1 का बात करेंगे तो -1 के लिए देखिए तो आपका क्या हो जाएगा 0 और 9, ठीक है। चलिए 2 के लिए बात करिए तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 में से 6 गया -6। पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात करिए 0 का, तो ये और ये गया तो मतलब कितना हो जाएगा -4 और +4 0 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए 0 के लिए, देखिए ये गया तो 1 को 4 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा -4, और ये आपका क्या हो जाएगा +4, तो 0 हो जाएगा। चलिए 2 के लिए बात करिए, 2 के लिए ये आपका हो जाएगा 4 में से 6 गया -2। -3 के लिए बात करिए क्या हो जाएगा, ये रो गया ये कॉलम गया तो -2 + 3 1। फिर देखिए 3 के लिए बात कर लीजिए, ये रो गया ये कॉलम गया तो 3 में से 4 गया क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। -2 के लिए बात कर लीजिए, -2 के लिए बात कर लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा -3, और फिर 4 के लिए बात करेगा क्या हो जाएगा आपका 2। चलिए अब हमको देखना है प्रॉपर साइन क्या होगा, ठीक है। प्रॉपर साइन के लिए क्या करेगा आप लोग, यहाँ पे पहले कोफैक्टर 1 के लिए, तो 1 देखिए तो आपका इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम,
ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम तो आपका इवन आ गया, इवन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ देखिए ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम हो गया तो 3 आ गया, तो 3 आ गया तो आप क्या बोलेगा यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 के लिए क्या होता है -1 का पावर ऑड, तो आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 के लिए आइए, तो 2 के लिए बात करें क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम तो आपका प्लस आया, तो यही आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 पे आइए, तो 0 आपका क्या है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम वैसे भी आपका 0 है तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। 2 के लिए देखिए तो क्या है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है तो क्या हो जाएगा आपका ये 4 होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए इसमें -3 में देखिए तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है तो आपका जोड़ने पे कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, ऑड का क्या होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। चलिए फिर 3 के लिए देखिए तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम ये भी सही है क्योंकि इवन आएगा और इवन के लिए क्या होता है साइन प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस ही होगा। चलिए -2 के लिए देखिए तो थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो का सेकेंड कॉलम क्या हो गया आपका फिफ्थ हो गया नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और फिर लास्ट देख लीजिए 4 का थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो इवन आएगा, इवन के लिए ये आपका वही रहेगा। चलिए इतना हो गया, कोफैक्टर निकल गया। एक आप क्या करिए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं बी, क्या हो जाएगा आपके पास 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, ऐसा कुछ आ गया। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए आप क्या करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए यहाँ से, क्या हो जाएगा 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, ऐसा कुछ आ गया। एडजॉइंट ए इक्वल टू ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को याद होगा, एडजॉइंट ए बाय क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए आपके पास है क्या 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, बाई क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट एक डिटर्मिनेंट है क्या आपका -1 है। अब देखिए -1 अगर आपको हटाना है नीचे से, तो हटाने के लिए क्या करेगा आप माइनस ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, सब में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा आपका -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ऐसे ही आपका क्या होगा 3/3 का आप निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस होगा प्रैक्टिस के लिए, आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ क्या करिएगा सिंसियरली सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का, आप हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए देखिए इफ़ ए इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 3 2 1 1, ऐसा दिया हुआ है 2/2 का, फाइंड ए एंड बी, मतलब ए एंड बी आपको पता करने के लिए बोल रहा है सच डैट, देखिए आप कुछ ना कुछ रिलेशन होगा जरूर, सच डैट क्या दिया हुआ है आपका A² प्लस A टाइम्स ऑफ कैपिटल ए वही मैट्रिक्स प्लस B टाइम्स ऑफ आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और तब जाके आपको A इन्वर्स भी कैलकुलेट करना। देखिए क्वेश्चन का मतलब पहले समझ जाइए,
कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का आपका दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको ए एंड बी कैलकुलेट करना है, जहाँ पे आपके पास इस तरह का रिलेशन है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ वो मैट्रिक्स जो गिवन है प्लस बी टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि आपका अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा 2x2 होगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये आपका जीरो नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स होगा, उसका भी ऑर्डर क्या होगा आपका 2x2 ही होगा, ठीक है। तो हमेशा ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए आपका इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अगर इसका ऑर्डर अगर आपके पास 2x2 है तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 होगा। और ये जो आपको जीरो दिख रहा है वो जीरो है नहीं, वो आपका ऐसा होगा 2x2 का, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन में जो है मतलब इस तरह का जो ये जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें ए स्क्वायर है। तो हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ए इंटू ए, यही होगा। चलिए ए स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से। कैसे निकालेगा 3 2 1 1, यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा 3 2 1 1। देखिए ऐसा कुछ आ गया, ये देखिए तो क्या हो जाएगा पहले इसका रो इसका कॉलम, तो 3 को पहले 3 से कर लीजिए, प्लस 2 को 1 से कर लीजिए, फिर देखिए 3 को 2 से कर लीजिए, 3 इंटू 2, फिर 2 को 1 से कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर 1 को पहले 3 से कर लीजिए, फिर 1 को 1 से कर लीजिए, फिर 1 को 2 से कर लीजिए और फिर 1 को 1 से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये इसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 9 + 2 आपका 11 हो गया, ये 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, आसानी से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जो एक्सप्रेशन है उसमें आप पुट कर लीजिए। तो आपके पास है क्या यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। देखिए यही चीज़ आपके पास है। ए स्क्वायर के प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 11 8 4 3 प्लस ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका 11 8 4 3, सॉरी ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, ए के प्लेस पे आपके पास हो जाएगा 3 2 1 1, ठीक है। चलिए बी के प्लेस पे आपका बी ही रहेगा और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी आपका ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग सबको पता होगा 1 0 0 1 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ये भी आपका क्या होगा 2/2 का होगा। चलिए सबको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। देखिए सॉल्व करने पे आई थिंक इक्वेशन निकलेगा 11 8 4 3। नीचे अगर थोड़ा सा कट रहा होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3a, ए से सब में मल्टीप्लाई होगा 2a, ये a हो जाएगा ये a हो जाएगा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा b 0 समथिंग मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 होगा 0 और फिर हो जाएगा b, और फिर ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0। चलिए आप सबको आप ऐड अप करिए। देखिए ऐड करिएगा तो ध्यान दीजिएगा ये 11 + 3a + b ऐड हो गया, आएगा कितना 11 + 3a प्लस क्या होगा b होगा। यहाँ देखिए तो 4 + a + 0 मतलब 4 + a ही रह जाएगा। उसका देखिए तो 8 + 2a + 0, 8 + 2a रह जाएगा, फिर 3 + a + b, 3 + a + b। इसमें तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास क्या है 0 0 0 0,
चलिए अब यहाँ पे देखिए तो आप जो भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आप उसको इक्वल कर सकते हैं। ये इस वाले को इस वाले से कर सकते हैं, इस वाले को इस वाले से, और इस वाले को इस वाले से। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, 11 + 3a + b को इक्वल करेंगे 0 से, ठीक है। फिर आप क्या करिए, 4 + a को भी आप 0 से कर सकते हैं इक्वल, तो a का वैल्यू वैसे ही क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए a तो आपका आ गया। अब a आ गया, आप सबको इक्वल कर सकते हैं, 2a + 8 = 0। तो यहाँ से भी देखिए तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 + a + b = 0। a का वैल्यू -4 है तो रख दीजिए यहाँ पे, -4 + b, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग चेक करके, ठीक है। b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका ये है ना, -1 + b = 0, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब क्या है कि देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका आ गया, a एंड b आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। चलिए a एंड b कैलकुलेट हो गया, अब जाके आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो भी आपके पास ये दिया हुआ है, देखिए a² + aa + bi ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देखिए a² तो वही रह जाएगा, a के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, -4a, ठीक है। b के प्लेस पे क्या आपका 1 होगा, रुक जाइए पहले इसको पुट कर ही लीजिए। b के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 0। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, a² -4a + i = क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से i को रखिए यहाँ पे, और 4a - a² इधर आ गया। i को यहीं पे रखें इसी साइड, और इन दोनों को क्या किए, शिफ्ट कर दिए। अब देखिए ऐसा कुछ आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अब देखिए इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए क्या करिएगा, कल भी हम एक तरीका बताए थे इन्वर्स निकालने के लिए। दोनों तरफ आप क्या करिए, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, i की वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 4a - a²। तो ऑन मल्टीप्लाइंग a इन्वर्स, तो a इन्वर्स से कर लीजिए, क्या हो जाएगा, a इन्वर्स इंटू i, और यहाँ से a इन्वर्स ये क्या हो जाएगा आपका 4a - a², ऐसा कुछ हो गया। देखिए किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, a इन्वर्स ही होगा। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 टाइम्स अब क्या हो जाएगा, a इन्वर्स इंटू a, और ये फिर क्या हो जाएगा, a इन्वर्स इंटू a² हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे आपका ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है, इसमें देखिए तो a इन्वर्स इंटू a लिख सकते हैं। देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 4i, ये a इन्वर्स इंटू a क्या हो जाएगा आपका i हो जाएगा, और इंटू a हो जाएगा। और किसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो खुद का मैट्रिक्स होता है। अब क्या है, यहाँ पे 4 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वैल्यू को, और a के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किस वैल्यू को, 3 2 1 1 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये आपका कौन सा वैल्यू देगा, 4004 ऐसा कुछ वैल्यू दिया, और ये क्या हो जाएगा 3 2 1 1 1। अब देखिए यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा आपका 1, थोड़ा सा नीचे कट रहा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 1, 0 में से 2 का कितना हो जाएगा -2, 0 में से 1 का क्या हो जाएगा -1, 4 में से 1 का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इन्वर्स निकल गया, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। चलिए नहीं ये कट रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए आपका वो 3/3 में ही पूछा जा सकता है,
और 2/2 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कल एक बताए थे प्रॉपर्टी आप लोग को कि किसी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स होगा वो इक्वल होता है क्या चीज़ के, पहले सेकंड वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स इनटू क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के इन्वर्स। ठीक है, देखिए देखिए ए इक्वल टू आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस होगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है बोर्ड में। वेरीफाई ए बी का इन्वर्स इक्वल टू, कल एक रिजल्ट बताए थे आप लोग को याद होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, चलिए देखिए इसको बनाते हैं। कई बार क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन देखिए आपका पूछ देगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा, मतलब क्या करेगा 3/3 ऑर्डर का देगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, मतलब 6 मार्क्स में रहेगा। जब ऐसा देगा तो आपको मे बी 4 मार्क्स में हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है कि ए बी पहले निकाले। पहले देखिए आपके पास ए क्या है 3 1 4 0, यही आपके पास ए है। एंड बी क्या है आपके पास, दोनों 2/2 ऑर्डर का है 4 0 2 5, ऐसा कुछ है। चलिए अब यहाँ से पहले आप ए बी निकालिए। ए बी निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 4 0, और बी क्या हो जाएगा आपके पास 4 0 2 5। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 × 2, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 × 0 प्लस 1 × 5, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 4 × 4 प्लस 0 × 2, फिर ये आपका हो जाएगा 4 × 0 प्लस 0 × 5। 14, देखिए ये 3 4 जा 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा आपका 0। देख लीजिएगा वैसे आप लोग। ठीक है, ए बी आ गया। अब देखिए इस ए बी का आपको इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ए बी का आपको इन्वर्स निकालना है, तो आप ए बी का इन्वर्स कैसे निकालेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको LHS, क्या हो जाएगा आपका ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स कैसे निकलेगा, याद होगा आपको ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए रुक जाइए, पहले क्या करिए इसका सबका कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ 14, कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 16, कोफैक्टर ऑफ 0। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए। अच्छा पहले इसका ए बी का आप निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट, देखिए कि वो है कि नहीं डिटर्मिनेंट। कितना हो जाएगा 14 × 0 माइनस 15 × 16, 0 आ गया। और 15 16 कितना होता है आपका 15 16 240, देख लीजिएगा 240 आएगा। टू 240 आ गया। ठीक है, जो कि 0 के इक्वल आपका नहीं है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर 14 का निकालेगा, तो देखिए 14 का ये गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। 5 का देखिए ये गया तो क्या बचा 16, फिर 16 का देखिए तो ये गया तो क्या बचेगा 5, फिर 0 का ये गया क्या हो जाएगा 14, ऐसा कुछ आ गया। चलिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि 14 तो आपका वही रहेगा, 14 का जो भी है वही रहेगा। 5 का देखिए 14 का कैसे रहेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम तब क्या होगा इवन होगा, इवन के लिए आपका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, वैसे भी 0 है, क्या दिक्कत है। 5 के लिए देखिए तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, जो भी आपका वैल्यू आया है वो क्या होगा आपका, जो भी आपका वैल्यू आया वो क्या है आपका प्लस है, तो फर्स्ट रो का ये क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद
यहाँ देखें तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये आपके पास क्या है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। अगर आप जीरो का बात कर रहे हैं तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम हो गया, तो इवन है, तो इवन में कोई चेंजिंग नहीं, तो यहाँ भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए उसके बाद देखिए ये आ गया। अब क्या करिए, इसका एक आप बना सकते हैं कुछ मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, 0 -16 -5 14, एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसका कुछ नाम दे दीजिए, C नाम दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट ऑफ AB देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट AB का मतलब क्या हो जाएगा, C का ट्रांसपोज, और C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा 0 -16 -5 14, ऐसा कुछ आ गया। 0 -5 0 16 -5 14। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। AB का इन्वर्स अगर आपको कहा जाएगा तो कैसे निकालेगा, एडजॉइंट AB बाई क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ AB। ये कितना हो जाएगा, देखिए तो एडजॉइंट AB देखिए तो कितना आपके पास है यहाँ पे 0 -5 -16 14 बाई क्या हो जाएगा आपका AB कितना है -240। देखिए ऐसा कुछ आ गया। अब किसी तरह आपको क्या करना है, B इन्वर्स यानी A इन्वर्स, इन दोनों का भी मतलब जो सॉल्व करके आएगा वो भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, A इन्वर्स निकालिए। चलिए फॉर A इन्वर्स क्या करना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा 3, कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा आपका 1, कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा आपका 4, कोफैक्टर ऑफ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स देखिए 3 का कितना हो जाएगा आपका, 3 का तो 0 ही होगा, 1 का कितना होगा 4, 4 का कितना होगा आपका 1, और 0 का कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है, अब देखिए साइन का देखिए तो पहला जो आपका 3 है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फिर देखिए तो 1 का देखिए तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। फिर देखिए 4 का देखिए सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। फिर आपका सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैट्रिक्स कोई D मैट्रिक्स बना लीजिए, और ये रहेगा आपका 0 -4 -1 3, ऐसा कुछ। इसका भी आप क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट A का आप क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट A कैसे निकालेगा, D का ट्रांसपोज, तो D का ट्रांसपोज 0 -4 -1 3, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास एडजॉइंट A भी आ गया। ठीक है, एडजॉइंट A आ गया, एडजॉइंट A आ गया। तो फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक और देखिए तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट A बाई क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A। तो एडजॉइंट A का मतलब कितना हो जाएगा आपका 0 -1 -4 3। ठीक है, और बाई नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा इस वाले मैट्रिक्स का आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा देखिए तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा आपका 0 -4, मतलब -4 हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास -4। तो इस तरह से हम क्या किए, A इन्वर्स निकाल लिए। अब देखिए B इन्वर्स भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बस वैल्यू रन देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए तो अब क्या निकालिए, B इन्वर्स के लिए। फॉर B इन्वर्स के लिए क्या निकाल सकते हैं आप लोग, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए मैट्रिक्स B का। कितना हो जाएगा 20 -0, कितना हो गया 20 हो गया, तो मतलब एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, 0 के इक्वल है तो एग्जिस्ट कर सकता है। तब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोफैक्टर पहले निकालिए।
को फैक्टर ऑफ कितना हो जाएगा 4, फिर को फैक्टर ऑफ 0, फिर को फैक्टर ऑफ 2, फिर को फैक्टर ऑफ 5। तो को फैक्टर 4 का कितना हो जाएगा आपका 5, 0 का कितना हो जाएगा आपका 2, 2 का कितना होगा 0, 5 का कितना होगा आपका 4। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना लीजिए ई मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 5 - 2, ये तो 0 है तो खैर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं एडजॉइंट, निकालते हैं किसका, मैट्रिक्स बी का। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बी का तो क्या हो जाएगा आपका ई का ट्रांसपोज। तो ई का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा 5 - 2 0, 4, ऐसा कुछ आ गया, एडजॉइंट बी निकल गया। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट बी निकल गया तो आप यहाँ से बी इन्वर्स निकाल सकते हैं। बी इन्वर्स का मतलब क्या होता है एडजॉइंट बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट बी, देखिए तो क्या आपके पास दिया हुआ एडजॉइंट बी कहाँ गया, ये है 5 0 - 2 4 और ये कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए इन्वर्स बी इन्वर्स आ चुका है। तो अब क्या करिए आप लोग बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई देखिए करिए। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन क्या करेगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास देखिए, तो अगर वैसे इसको आप ये सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए तो क्या हो जाएगा आपका बी इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 - -20 और ये क्या हो जाएगा आपका 1 - -4 और फिर आपके पास क्या है 5 0 - 2 4 और फिर आपके पास है 0 - 1 - 4 3। देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपका रहा 1/80 रहा, इसमें देखिए कितना हो जाएगा 5 × 0 + 0 × -4, यहाँ देखिए फिर क्या हो जाएगा 5 × -1 और + 0 × 3। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए तो -2 × 0 + 4 × -4, फिर ये आपका हो जाएगा -2 × -1 और ये आपका हो जाएगा 4 × 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/80, ये कितना हो जाएगा आपका -4 0, ये आपका हो जाएगा -4 हो जाएगा, सॉरी ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 - 5, ये कितना हो जाएगा आपका -16 और ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 0 - 5 80 आ रहा है इधर ना, 80 आ रहा है, कहीं पे है मिस्टेक, देख लीजिए आप लोग। 80 है, ये तो आपका सही है 20 और ए का आप निकाल सकते हैं कितना होगा -4 20, ए का 4 हो गया और ए बी कितना आया था, जो भी होगा ए बी यहाँ पे -240। ये कहीं पे है मल्टीप्लिकेशन में गलती, आप उसे देख लीजिएगा। थिंक एडजॉइंट ए बी है ना, एडजॉइंट ए बी का आप क्या किए हैं, ए बी का वैसे तो ए बी का 80 आना चाहिए। एक मिनट, आप लोग ये सही कर लीजिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपका क्या हो जाएगा, वैसे दिख रहा है यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपका 80 आ ही जाएगा, -240 दिया हुआ है। और -240 कैसे आएगा, -240 रुकिए, तो जैसे ए बी था ना, ए बी आपका मैट्रिक्स होगा ऐसा कुछ 0 -16 -5 और 14। मुझे लगता है मैं 16 × 15 कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका 80 ही आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 16 5 आपका क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। आप लोग जहाँ भी -240 किए हैं उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को आप लोग जहाँ भी हम यूज़ किए हैं -240, तो वहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। वो ए बी आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 80 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए, ये हो गया आपके पास। अब देखिए, ये तो आपके पास देखिए तो यहाँ भी क्या है कि 1/80 है, ठीक है। 1/80 यहाँ भी आ गया, यहाँ 0 है, -5 -16 14, तो 0 -5 -16 -14। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आप लोग ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, आप लोग लिख दिए यहाँ पे, जहाँ भी देखिएगा वीडियो में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि आपका V इन्वर्स A इन्वर्स इक्वल टू ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स हो गया। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।